कि पिछले 4-5 सालों में जिस तरह मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया और IMF से किए हुए मुआहदों के बरअक्स पेट्रोल को 100 रुपया महंगा कर दिया गया, सस्ता कर दिया गया, तो एक फुकदान था एतमाद का। इत्तेहादी हुकूमत ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में IMF के प्रोग्राम को दोबारा से ट्रैक पे लेके आए। ये मैं नहीं कहता, तारीख जब लिखी जाएगी तो पाकिस्तान की सालमियत जो है उसको बका बख्शी, और इसमें अपना जो है वो सबका किरदार है, इसमें सबका हाथ है। लेकिन उसके नतीजे में आज 75 साल की जो मिसमैनेजमेंट है, 75 साल में हमने मईशत को तरजीह नहीं दी। मार्शल अदवार ने जमहूरियत का तसलसल जो है वो बरकरार नहीं रखा। पॉलिसियों का तसलसल जो है, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो सकाफती हो, चाहे वो समाजी हो, उनका किरदार होता है तसलसल में। आने वाली हुकूमतें जो हैं उसको तेज़ तर करती हैं, बेहतर से बेहतर करती हैं, मुल्क तरक्की करते हैं। आज मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे हमसाए में जितने मुल्क हैं आज वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। आज हम उसी मोड़ के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर काट रहे हैं। तो मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। आज भी जब दुनिया में, अक़वाम आलम में फूड शॉर्टेजेस का तज़किरा है, पाकिस्तान के पास हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन है। ये आपके भावलपुर में, सहरा में, इसको अगर हम आबाद करें, यहाँ पर हम गंदम और जो अजनास उगाएं वो एक्सपोर्ट हो सकती हैं। एक बहुत पोटेंशियल है। ये सहरा को जो है हम सब्ज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। इसी तरह अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर आज कालाबाग डैम बन गया होता, 10 लाख एकड़ अराज़ी जो है आज वो सैराब होती, फसलें उगती, किसान खुशहाल होता, एक्सपोर्ट से हम डॉलर कमाते। अब द्यामर भाषा डैम वो भी सियासत का शिकार हो गया, उस पर आज काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत सी ट्रेनें मिस कर दी हैं। अब किसी ट्रेन को मिस करने का हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इल्ज़ाम तराशी रोज़ होती है, महंगाई की वजूहात पर डिस्कशन होती है टॉक शोज़ के ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर आप लोगों को हकीकत बताएं, लेकिन वो वक्त बड़ी तेज़ी से हम खो रहे हैं। हम सबको मिलकर, तमाम सियासी जमातों को मिलकर, तमाम वकला बरादरी को मिलकर, तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को मिलकर, ताजिर कम्युनिटी को मिलकर एक 10 साला मुआशी मंसूबा तरतीब देना चाहिए। और जो भी इलेक्शन की सूरत में जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है उसको पाबंद करना चाहिए कि 10 साला मंसूबे को कोई छेड़ नहीं सकता, उसके तसलसल को कोई छेड़ नहीं सकता। ये 10 साला मंसूबा पाकिस्तान को एक गेम चेंजर की हैसियत से तरक्की दे सकता है, तक़वियत दे सकता है, सालमियत को और मजबूत कर सकता है। तो हमारे पास अब वक्त बचा नहीं है, और मेरी दुआ भी है और मेरी काविश भी है कि हम इस 10 साला मंसूबे को, जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, ये मेरा मामला नहीं है, ये 24, 25, 26 करोड़ जितने भी अपना सेंसस के बाद जो पॉपुलेशन का तयन होता है, उन गरीबों का हक है। यहाँ से मैं लोग सुनता हूँ कि जी लोग बाहर जा रहे हैं, ये 25 करोड़ लोग किसका, कहाँ का वीज़ा लगा के कहाँ जाएंगे? इन्होंने यहीं पे बसना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना है, और मुझे कभी यकीन है, यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगा। लेकिन एक मुसम्मम इरादा जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। 15 महीना हो गया है हुकूमत को खत्म हुए, केयर टेकर सेटअप आ गया है, अभी तक इलेक्शन का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, कोई डेट नहीं दी गई। एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए जमहूरी जमात के लीडर होने के नाते आप कितना कंसर्न रखते हैं और कब तक देख रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे मुल्क में? देखें, बर वक्त इलेक्शन होना अज़हद ज़रूरी है, और आज जो माहौल है
अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। सियासी कल्चर बदकिस्मती से इमरान नियाज़ी ख़राब कर गया, लोगों के घरों पर धावा बोला गया, जिस तरह मैंने आपको 9 मई का जिक्र किया। तो इलेक्शन के इनकाद के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो भी लवाज़मात हैं, चाहे वो सेंसस है, डीलिमिटेशन है, मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन होगा ये पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला करेगा। अगर इस इलेक्शन पर भी उंगलियाँ उठना शुरू हो गई, जिस तरह दीगर जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी सेंसस हो और उसके बाद जो है वो इलेक्शन का इनेकाद हो, ऐसे इलेक्शन हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, और जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आए अवाम के वोटों से, वो आकर इस मुल्क की मईशत पर तवज्जो दे। मैं जहाँ पर ये समझता हूँ कि इलेक्शन अज़हद ज़रूरी हैं, मैं ये भी समझता हूँ कि मईशत के लिए एक 10 साला मनसूबा भी उतना ज़रूरी है। अगर मुल्क में मुआशी अफरा तफरी होगी, अगर सोशल अनरेस्ट होगा, अगर गरीब जो है वो एहतजाज करेगा कि मेरे घर में पैसे नहीं बच्चों को खिलाने के लिए, तो फिर इलेक्शन की कहानी बहुत दूर निकल जाएगी। दोनों चीज़ों को हमें साथ चलाना है, और इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो जमहूरियत में पिन्हा है, और इलेक्शन उसका सबसे बड़ा जो है सबूत होगा कि हम इंशाल्लाह नवाज शरीफ वापस आए थे तो मुस्लिम लीग नून की जो उनकी इस्तेमाली रैली थी वो पहुंच नहीं सकी थी। इस मरतबा तैयारियां मुकम्मल है, इस मरतबा नून लीग का जो क़यादत आ रही है उसका प्रॉपर टाइम पे पहुंचने की एयरपोर्ट। ये भी ऐड कीजिएगा कि आपने अपने दौर में 200 यूनिट वालों को बिजली फ्री का एक प्रपोजल दिया था, कि आप मौजूदा हुकूमत को आप देंगे, निगरान हुकूमत को, ऐसा प्रपोजल हो ताकि गरीब आवाम जो मोटरसाइकिल बेच के बिल जमा करा रही है उनको उस मनसूबे पे अमल दरामद करने की तौफीक हो। सुबह याद आ रहा है लोगों को, अपना जो है वो कौम को ये ज़रूर याद दिलाऊंगा कि 100 यूनिट जो बिजली मुफ्त का मंसूबा था, जो जिससे पूरे पंजाब की आवाम ने मुस्तफ़ीद होना था, उसको सियासत की नज़र कर दिया गया। आज जब बिजली के बिल जो हैं आवाम को परेशान किए हुए हैं, अगर आज वो 100 यूनिट मुफ्त बिजली का मंसूबा काबिल अमल होता तो लोगों को रिलीफ मिलता। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गंदम पर अरबों की सब्सिडी दी गई, पूरे सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह सस्ता आटा जो है वो कौम को मुफीद, कौम को मुयस्सर था। और उसके बाद पूरे सूबे में 12 करोड़ की आवाम के लिए हमने मुफ्त दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ उसमें शामिल हैं, वो हमने मुफ्त दी। तो जहाँ पर अज़म होता है वहाँ पर अल्लाह ताला मदद करता है। तो इंशाअल्लाह कायद नवाज शरीफ जब भी इंशाअल्लाह मुल्क में वापस आएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला उनका इस्तकबाल भी करेंगे, और अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। 10 साल मनसूबे के लिए डायलॉग कौन शुरू करेगा? के जरिए जो है बड़ी सियासी जमात को जो है आउट करने की कोशिश की जा रही है, तो अगर इसके जमात के बगैर इलेक्शन हुए तो दुनिया उसको तस्लीम करेगी नताइज उनकी? देखें, एक बात है जहाँ पर इंतकामी कार्रवाइयाँ, थोड़ा सा मैं आपको आज अर्ज़ कर दूँ, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ऊपर से लेकर नीचे तक, नवाज शरीफ साहब से लेकर हर शख्स को गिरफ़्तार किया गया, और बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। आज खुदा के फजल करम से हर कोई जो है वो इज़्ज़त से बरी हुआ है। आज जो केसेस हैं, जिन्होंने इस अवाम का खून चूसा है, या जिन्होंने इस दुखी अवाम के हकूक़ पर डाका डाला है, क्या अगर उन्होंने अरबों जो हैं वो लूटे हैं, क्या कानून का तकाजा नहीं है कि उनको पाबंद सलासल कर कर उनसे वो पैसे निकलवाए जाएं? मैंने तो हमेशा कहा है, जब मैं अपोजिशन लीडर भी था, जब मैं चीफ मिनिस्टर भी था, कि मैंने अगर मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, आज जिसे कहता हूँ, एक पाई की करप्शन की हो तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। आज मैं कायम हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात ने सुरखरू किया, मुझे भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, मरियम बहन को भी, बाकी ख्वाजा साहब, एहसन इकबाल साहब, शाहिद अब्बासी साहब, हनीफ अब्बासी साहब, हाफिज़ नुमान साहब, किस किस का नाम लूँ मैं यहाँ पर? तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को चलने दें। अगर हमने अपना जो है वो आंखें बंद कर ली तो आवाम हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। करप्शन भी एक नासूर है जिसके खिलाफ हमें जहाद करना होगा। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी नासर हो, और मैं दोबारा शहीदों के साथ इजहार यकजहती से करता हूँ, और उनके वालिदैन को, उनके रिश्तेदारों को
खराज अकीदत पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।